क्या आपके भी घरों में ऐसा होता है कि केले तो आप बड़े खुशी खुशी लाते हो और 2-4 केले खाने के बाद वो अधिक पक जाते हैं, फिर समझ नहीं आता कि इसका क्या किया जाए। और साथ ही साथ में अभी जैसे बारिश और गर्मी बारिश हो या ज़्यादा गर्मी हो तो इनमें ना फफूंदियाँ भी उड़ने लगती है। तो यहाँ आज मैं आप लोगों को केले और इस मूंगफली के साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी बताने वाली हूँ। आप बनाओगे तो कायल हो जाओगे। इसके आप देख सकते हो ये फुले फुले गुब्बारे से आप मिठाई या इसको पूरी कह लो, आप बना सकते हो। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इन पके हुए जो ज़रूरत से ज़्यादा पक जाते हैं केले, उनका इतना खूबसूरत भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अगर वज़न से देखा जाए तो मेरे हाफ़ केजी केले हैं। केले 1-2 कम ज़्यादा हो सकते हैं। मेरे केले छोटे छोटे हैं तो गिनती में ज़्यादा हैं, और वज़न से ही मैं बताऊंगी कि ये केले मेरे हाफ़ केजी के हैं। और यहाँ आप देख सकते हो कि केले मेरे कितने पके हैं कि छिलके निकालने के लिए जब मैं तोड़ रही हूँ ना तो बिल्कुल ही संभल नहीं रहे हैं। और सबसे पहले अब मैं यहाँ पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माँ की रसोई में आप लोगों का बहुत स्वागत है, और मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपकी बड़ी काम की होगी, बहुत पसंद आएगी और बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए, सारे केले तो हमारे बातों ही बातों में छिल गए। अब इन केले को देख लेते हैं कि देखिए कितने पके हैं। अगर 1-2 दिन मतलब 1 दिन और रख लो ना तो इनको फेंकना ही पड़ता। तो ये लगभग 10-11 केले हैं, तो इन केलों को चलो करते हैं साइड। और यहाँ पे मैंने एक सूखा जार लिया है और उसमें आधी कटोरी मूंगफली डाली। ग्राम से देखा जाए तो 50 ग्राम मूंगफली है, उसका दरदरा कर लिया पाउडर। और अब उसको मूंगफली को करती हूँ साइड, और दूसरे जार में मैंने सभी केले को डाल दिया। तो सारे केले या फिर एक ही जार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारे केले अच्छे डालने के बाद आप जार थोड़ा सा बड़ा ही रखें। यहाँ पे जो घर में जो फ्रेश मिल्क आती है ना रोज़ की, उसकी देख सकते हैं मैंने इतनी मोटी मलाई है, और लगभग 200 ml के आसपास मैंने मिल्क डाल दिया। अगर मलाई नहीं है तो आप दूध की मात्रा बढ़ा दें। और यहाँ 1 कटोरी से थोड़ी कम हमारी चीनी है, और अगर ग्राम से देखा जाए तो 100 ग्राम चीनी है। अब यहाँ पे मैं कुछ इलायची रख रही हूँ, लगभग 3 से 4 क्यों। और यहाँ पे मैं खोल इसलिए रही हूँ कि कई बार जो है ना खोल के नहीं डालो तो ये ठीक से पिसती नहीं है। तो खोल देने से क्या है, और आप कहोगे कि सिर्फ बीज भी डाल सकते थे, तो नहीं, बीज नहीं डालना है हमें। छिलके में भी बहुत स्वाद होते हैं, तो मैं छिलके के साथ ही इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मुझे सिर्फ मतलब पूरी इलायची चाहिए थी। तो यहाँ पे मैं अब इसको बड़े प्यार से बिल्कुल ही बारीक पीस लूँगी। रेसिपी इतनी मज़ेदार होने वाली है ना कि आप कहोगे वाओ। और बिल्कुल ही बारीक मैंने दूध, केले, चीनी को पीस लिया। और एक बर्तन में मैंने 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा लिया है। जिस कटोरी से आपने चीनी ली थी उसी कटोरी से आप ये मेज़रमेंट करें। मतलब हमने चीनी जो ली थी वो आधी कटोरी से ज़्यादा थी और 1 कटोरी से कम थी, क्योंकि चीनी भारी होती है इसलिए हमने उसको 1 कटोरी से थोड़ी कम रखी थी। और मैदा, सूजी, आटा, इनका वज़न थोड़ा हल्का होता है, तो हमने इसको बिल्कुल भर भर के लिया है। अब इन सबको मिक्स करने के बाद मैंने 1 बड़े टेबल स्पून से लिया है हरा सौंफ। बिल्कुल फ्रेश सौंफ रखें तो मज़ा आ जाएगा। और इन सबको करते हैं मिक्स। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी एक बात और, कि आप मैदा को स्किप करके सिर्फ आटा भी रख सकते हैं, तो भी आपकी ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी, पर सूजी को स्किप बिल्कुल ना करें। अब केले के घोल को डाल करके इन सबको बहुत अच्छे से मैं कर रही हूँ मिक्स। और बड़े प्यार से आप चाहो तो इसको हाथ से, देखिए आपका ये जो है ना हाथ से ही एक्चुअल में मिक्स होगा, क्योंकि आटा, मैदा ये सब में ना लम्स पड़ते हैं। और इतना सारा जो है ना स्पून से, या फिर आप चाहोगे कि विस्कर से, तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि विस्कर में ना ये बिल्कुल फंस जाते हैं और चलते नहीं हैं। तो मैं इसको हाथ से अच्छे से तैयार करूँगी।
और इसके घोल आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरीके से इसकी थिकनेस चाहिए, बिल्कुल इसकी फ्लोइंग जो है। और यहाँ थोड़ा सा मैंने और पानी डाला है जार के अंदर, जो भी मटेरियल बचे हुए थे। तो इंडियन किचन में कुछ भी बर्बाद तो किया नहीं जाता, तो मैंने यहाँ पे और थोड़ा पानी डाला। अब यहाँ पे मैं पानी का मेज़रमेंट इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप जानते हो कि सूजी कुछ मोटी होती है, कुछ बारीक होती है, उसके अकॉर्डिंग पानी कम या ज़्यादा लगता है, या फिर कुछ मैदा या आटा भी कम या ज़्यादा पानी लेती है। अब इन सबको आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा घोल तैयार करना है। मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये जो हमने मूंगफली दरदरी कूट के रखी थी, अब इसको मैं डाल रही हूँ। मूंगफली आप जब भी पीसोगे तो हमेशा पल्स मोड में ही पीसना, और मूंगफली को रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कच्ची मूंगफली थी, फिर भी आपने देखा कि छिलके बिल्कुल इधर से उधर नहीं हुए, क्योंकि मैंने पल्स मोड में इसको चलाया था। और ये शुरू में थोड़ी सी पतली लग रही थी, और मूंगफली डालते ही ये देखो कितनी प्यारी सी हो गई। ऐसा लग रहा है कि बस सत्यनारायण भगवान के प्रसाद बन रही है। अब इसको मैं ना 10 मिनट के लिए रख देती हूँ साइड में। और आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ही अच्छे से इसकी घोल तैयार होनी चाहिए, नहीं तो आपकी ये कढ़ाई के अंदर चिपकेगी। अब मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरी, बहुत अच्छे से साफ़ की हुई इसमें बर्तन चाहिए, या फिर नॉन स्टिक आप ले सकते हो। तो मैंने उसमें डाला है लगभग 200 ग्राम के आसपास घी डाला है। आप चाहो तो यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे घी में बना रही हूँ, क्योंकि खाना तो खुद को ही है, तो क्यों ना कुछ हेल्दी बनाया जाए। अब ये घी जब अच्छे से गर्म हो जाए, ये भी 10 मिनट में देखिए थोड़े से फूल के कैसे हो गए हैं। तो घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ना ठंडी रखनी है, मीडियम गर्म में इसको आप डाल के देखें। अगर आपकी घोल अच्छे से तैयार है तो, और कढ़ाई भी साफ़ है, तो ये अपने आप ही बिना टच किए हुए तली को छोड़ देगी। आप देख सकते हैं कि ये तली में मतलब आपको खुरचने की, अगर आपने चीनी या किसी भी मेज़रमेंट को गड़बड़ाया है तो ये तली में चिपकेगी। और आप इसके लिए बर्तन आप बहुत साफ़ रखें और घोल को अच्छे से मिक्स करें, नहीं तो आप हाथ से खूब फेंट सकते हैं। अगर ये चिपकने लगती है तो इसके 2 ही रीज़न होते हैं, या तो इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या फिर हमारे बर्तन सही से साफ़ नहीं होते हैं। और घोल आप सही से तैयार करेंगे तो टेस्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। यहाँ मैं एक साथ 3-3 बना रही हूँ, हालांकि इस कढ़ाई में तो एक ही बनती है, बट मैंने घोल ज़्यादा बना लिया तो एक बनाने में तो टाइम थोड़े ज़्यादा लग जाएंगे, इसलिए मैं 3-3 डाल रही हूँ। एक डालने से ये अधिक गोल गोल निकलते हैं। हाँ, अगर किसी कढ़ाई की तली फैली हुई है, जिसको जलेबी वाली कढ़ाई या फिर फ्राई पैन भी कह सकते हैं, तो उसमें तो 3-4 ईज़िली निकल जाएंगे, पर मैंने गोल तली वाली कढ़ाई ली है तो इसमें एक ही निकलते हैं। आप देख सकते हो कैसे फूले फूले गुब्बारे की तरह ये मीठी पूड़ियाँ बनी है, और इतनी मज़ेदार है। इसको ना मालपुए हम कहते हैं, आप जो कहना चाहो कह सकते हो, क्योंकि अक्सर घरों में केले बच जाते हैं, और इतना हेल्दी स्वीट डिश ये होता है। और ये सबसे इसकी ख़ास बात यह है ना कि जितना ये गरम गरम अच्छी लगती है, उससे ज़्यादा ये ठंडी होने पे अच्छी लगती है। हालांकि मेरी तो बची नहीं, ये गुब्बारे जैसे फूलते गए और घी की खुशबू घर में फैल रही थी, तो हस्बैंड बच्चे सभी उठा के खाते गए। साथ ही साथ में मेरे पड़ोस वाले भी आ गए थे, तो मैंने उनको भी 6-7 लगभग मैंने दिए, तो वो भी गर्मा गर्म उन्हें भी बहुत पसंद आया। आप देख सकते हो कि मतलब कोई कह नहीं सकता कि ये मालपुए हैं। और मेरी इतनी घी बच भी गई, आपको बताऊं, सिर्फ शुरू में हमने घी ज़्यादा दी थी, तो ये सबके खाने के बाद इतने बचे हैं। मैं बनाती गई और सभी खाते गए, और इतने बचे हैं तो ये तो फिर एक राउंड में ही ख़त्म हो जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि पके केले से इतनी मज़ेदार घर में ही अगर मिठाई बन सकती है, तो हम पके केले को देख करके क्यों परेशान हूँ। अब मैं बताती हूँ ये बनी है कितनी टेस्टी। मुझे तो घी सेट किए हुए मिले हैं, मतलब थोड़े नॉर्मल हो गए हैं, तब तो मुझे तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है।
हस्बैंड बच्चे तो बिल्कुल गर्मा गर्म ही खा लिए थे। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और घी डालने से ना डरें, क्योंकि अगर आपकी घोल अच्छे से तैयार हुई है तो 100 ग्राम में ही सारे तैयार हो जाएंगे। 150 ग्राम तो आपकी घी बची रह जाएगी कढ़ाई में ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।